एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ श्रीराम आईएएस। आप सभी का स्वागत है श्रीराम आईएएस के प्लेटफॉर्म पर। एंड इन टुडे सेशन एंड वन PYQ अ डे आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि पूछा गया है इन 2021 एग्जाम। और ये क्वेश्चन क्या है पहले इसको देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज शहरी भूमि उपयोग के लिए जल निकायों से भूमि उद्धार के पर्यावरणीय प्रभाव क्या है, उदाहरणों सहित समझाइए। 150 शब्द में उत्तर दीजिए। या इंग्लिश में है व्हाट आर द एनवायरमेंटल इंप्लीकेशंस ऑफ द रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज इनटू अर्बन लैंड यूज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। सो 150 वर्ड्स में हमें यहां पर आंसर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो हमें देखनी है और इसको समझना भी है, दैट इज कि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन देखें तो उसमें जो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं उसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। जैसे यहां पर क्या पूछा गया है, एनवायरमेंटल इंप्लीकेशंस, ठीक है, ऑफ द रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज, किस लिए, इनटू द अर्बन लैंड यूज। एंड साथ ही साथ यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट हैज बीन आस्क्ड इज दैट यू हैव टू एक्सप्लेन दिस विद द एग्जांपल्स। ठीक है, तो यहां पर एग्जांपल भी देना है, एनवायरमेंटल इंप्लीकेशंस यहां पर बताने हैं। जो अर्बन जो वाटर बॉडीज है उनको रिक्लेम किया गया है, उनको यूज किया गया है फॉर द अर्बन लैंड यूज। सो अल्टीमेटली यहां पर जो क्वेश्चन है दैट रिलेट्स टू द अर्बनाइजेशन। ठीक है, ये आपका अर्बनाइजेशन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, या फिर आप कह सकते हो कि द इंप्लीकेशंस ऑफ द अर्बनाइजेशंस हैव बीन आस्क्ड ओवर हियर। ठीक है, और इसी के साथ साथ जब हम इसकी आंसर लिखेंगे, व्हेन वी आर राइटिंग द आंसर टू दिस क्वेश्चन, यू हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन थिंग्स। तो सबसे पहली चीज है कि कोई भी आंसर जब भी हम लिखेंगे तो दैट हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट इज द इंट्रोडक्शन, जो आपका इंट्रोडक्शन है। और इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा आपका लॉन्ग नहीं होना चाहिए, इट शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प। जितना आप शॉर्ट रखोगे, जितना क्रिस्प रखोगे, उतना ही हमें यहां पर फायदा होगा, सो दैट विल बी एबल टू मूव टू द बॉडी पार्ट। नाउ अब यहां पर जो इंट्रोडक्शन है, यहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं, कोट्स यूज कर सकते हैं। यहां पर हम आपका एक एक्सप्लेनेटरी टोन यूज कर सकते हैं और एक एक्सप्लेनेशन यहां पर दे सकते हैं। सो अल्टीमेटली यहां पर अगर मैं आपको बोलूं तो जो मेरा सबसे सजेशन होगा, जो सबसे सटीक सजेशन होगा वो ये होगा कि यहां पर ये जो व्हाट आर द एनवायरमेंटल इंप्लीकेशंस, एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन जब हम क्वेश्चन को देख रहे हैं तभी हमारे माइंड में ये आ जाना चाहिए, इसका इंट्रो क्या होना चाहिए, बॉडी क्या होनी चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी हैव टू थिंक लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटर। अब यहां पर जो एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन है, दिस वुड बी दी बॉडी। ये मेरी क्या होगी, ये बॉडी होगी जहां पर मैं उसके एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन के बारे में बात करूंगा। लेकिन किसके, रिक्लेमेशन ऑफ द वाटर बॉडीज इनटू द अर्बन लैंड यूज। सो अल्टीमेटली ये मेरा क्या बन जाएगा, इसको मेरे को अपना इंट्रोडक्शन बनाना है कि व्हाट इज बेसिकली मेंट बाय रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज इनटू द अर्बन लैंड यूज। सो जो भी वाटर बॉडीज है जो अर्बन एरियाज में है, जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट इट, तो आपका लेक्स है, वी हैव पॉन्ड्स। ठीक है, ये जो आपका है दे हैव बीन रैपिडली यूज्ड फॉर द अर्बन एरिया या अर्बन एग्लोमरेशन। ठीक है, चाहे वहां पर आपका हाई राइज बिल्डिंग है या जो भी है, उनके लिए आपका यूज किया गया। सो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो दैट इज व्हाट वी हैव टू एक्सप्लेन ओवर हियर। एक छोटा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प में ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लाइन, हमेशा ध्यान रखना 1-2 लाइन में आपका जो है इंट्रोडक्शन दैट शुड बी कंप्लीटेड। ठीक है, उसके बाद देन विल कम टू दी मेन बॉडी। ठीक है, जो मेन बॉडी है, और बॉडी में उन्होंने क्या पूछा है, बॉडी में उन्होंने पूछा है कि एनवायरमेंटल इंप्लीकेशंस क्या होंगे। ठीक है, तो व्हाट विल बी द एनवायरमेंटल इंप्लीकेशंस, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन की बात करें तो सिर्फ एनवायरमेंट ही नहीं, वो आपका जो है हेल्थ और साथ ही साथ आपका जो है जो सोशल सिक्योरिटी है उसके ऊपर भी इंपैक्ट डालता है। बट एट द सेम टाइम ओवर हियर विल बी टॉकिंग अबाउट द एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन, क्या क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं वो भी मैं आपको बहुत जल्दी ब्रीफ में आपको जल्दी बताऊंगा। ठीक है, बट एट द सेम टाइम why this is important, और ये सेम क्वेश्चन आपको you will find it in 2026 as well। मैं आपको बता रहा हूं सेम क्वेश्चन होगा, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होगी। why? because recently we have seen the mass flooding, और वो चाहे बेंगलुरु है, चाहे वो गुड़गांव है या गुरुग्राम है, जहां पर आपने देखा होगा कि इस बार मॉनसून में there was floods। एंड अल्टीमेटली ये जो क्वेश्चन है उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, या फिर आप कह सकते हो जो रिक्लेमेशन ऑफ वाटर बॉडीज है उसका जो एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन है वो आपका यहां पर बिल्कुल चरित्रार्थ होता है। ठीक है, एंड देन विल कम दी कंक्लूजन। ठीक है, जो कंक्लूजन है, अब अगेन मैंने आपसे बोला ना इंट्रोडक्शन मेरे को समझ में आना चाहिए। जैसे क्वेश्चन देखा कि इंट्रोडक्शन में क्या मेरे को लिखना है,
फिर आपका बॉडी में मेरे को क्या देना है, दैट इज द एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन, और कंक्लूजन क्या होगा. नाउ दिस इज एक्चुअली द मेन टेस्ट व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी. ठीक है, मेन टेस्ट आपका इंट्रोडक्शन और बॉडी नहीं है, मेन टेस्ट है आपका जो कंक्लूजन है, क्योंकि यहां पर आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग देखी जाती है. एंड फॉर दैट ओनली यू आर कंपीटिंग कि आप एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और जो बेटर एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग रखेगा उसका ही सिलेक्शन होना पक्का है. सो अल्टीमेटली यहां पर जब मैंने ये क्वेश्चन देखा, उन्होंने एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन पूछा, तो इंप्लीकेशन के साथ साथ आई शुड गिव द सॉल्यूशन या फिर वे फॉरवर्ड. ये हमें यहां पर ध्यान में रखना है. अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द वाटर बॉडी रिक्लेमेशन. तो वाटर बॉडी रिक्लेम करना क्या होता है, तो जब हम बात करते हैं आपका लेक्स हैं, वी हैव लेक्स, लेक्स के साथ साथ वी हैव वेटलैंड्स, पॉन्ड्स, या फिर जो मार्शेस हैं या स्ट्रीम्स हैं, उनको आपका अर्बन स्पेसेस के साथ आपका जो है यूज करना, या फिर उसको आपका जो है रिक्लेम करके और वहां पर अर्बन स्ट्रक्चर्स को बनाना, दैट इज व्हाट वाटर बॉडी रिक्लेमेशन इज. एंड अल्टीमेटली हम किस चीज के लिए यूज करते हैं आपका इन वाटर बॉडीज को, दे आर यूज्ड फॉर द रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, फॉर द कमर्शियल जोन्स, for the industrial parks and also for the transportation infrastructure. जो स्केल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी वजह से, क्योंकि जो आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो जो वाटर बॉडीज को, उसको रिक्लेम कर रहे हो फॉर द अर्बन लैंड यूज, सो परमानेंटली ये आपका वहां पर जो हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस है, हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम है, उसको आपका परमानेंटली ऑल्टर कर देता है. Now, why this matters now? I told you कि ये काफी इंपॉर्टेंट है because we have seen the recent urban floodings. ठीक है, चाहे वो चेन्नई में था, the catastrophic events that happened in 2015 and 2023. इसी के साथ साथ बेंगलुरु में हर साल हमें देखने को मिलता है and the tech hub went under water. Ultimately हैदराबाद की बात करें तो वहां पर भी recurrent there is water logging. ठीक है, और यहां पर जब मैं एग्जाम्पल्स की बात करूंगा तो I'll talk about the चेन्नई, I'll talk about the Bengaluru, जो कि आपका काफी prominent examples हम यूज कर सकते हैं while giving the answer to this question. ठीक है, ये जो डिजास्टर ये एक्सपोज करते हैं जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेज है ऑफ रिक्लेमिंग द वाटर बॉडी स्ट्रक्चर. सॉरी. ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो देयर आर सर्टेन प्रेशर्स जिसकी वजह से आपका ऐसा हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं अर्बनाइजेशन की, सो देयर वुड बी 35% पॉपुलेशन इन द सिटीज बाय 2030. ठीक है, इसी के साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज है दैट इज इंटेंसिफाइंग द मॉनसून, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, देयर इज रीसेंट फ्लडिंग इवेंट्स जो कि आपका इंटेंसिफाई हो गए हैं, एंड अल्टीमेटली देयर इज जो आपका जो लैंड है, लैंड की स्कैरसिटी है. ऑलराइट, सो फॉर दिस व्हाट वी नीड टू डू इज, जो रियल एस्टेट है दे आर प्रेशरिंग और प्रेशराइजिंग ऑन द वेटलैंड्स और उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स. सो अल्टीमेटली अर्बन वल्नरेबिलिटी जो है दैट इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड थ्रू द इकोलॉजिकल नेग्लेक्ट दैट वी कैन सी. ना अगर हम यहां पर बात करते बेटा क्रिटिकल इकोसिस्टम सर्विसेज की जो ये अर्बन वाटर बॉडीज देते हैं, तो दे आर वेरी क्रिटिकल फॉर द फ्लड कंट्रोल एंड स्टॉर्म वाटर मैनेजमेंट, क्योंकि जब भी आपका बारिश होती है तो ये आपका फिल हो जाते हैं और हो जाते थे. जैसे मैं अगर कहूं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट बेंगलुरु, सो बेंगलुरु एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हैड अबाउट 200 के आसपास, 200 के आसपास आपका वहां पर लेक्स थी, और आज बिल्कुल नहीं है. So ultimately they provide or they are the methods for the flood control and storm water management, जहां पर excess rainfall को वो आपका रोकते हैं और जो फ्लड है, फ्लडिंग को अप टू 60% आपका कंट्रोल करते हैं. At the same time, they also act as the aquifer, जहां पर आपका ग्राउंड वाटर रिचार्ज होते हैं, परमिएबल बेड्स है जिसमें वाटर इन्फिल्ट्रेट करके और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है. देयर इज ऑल्सो इवेपोट्रांसपिरेशन जो कि आपका सराउंडिंग एरियाज को कूल डाउन कर देता है अप टू 2.5 डिग्री सेल्सियस. एंड अल्टीमेटली दे आर बायोडाइवर्सिटी हेवंस, जहां पर आपका माइग्रेटरी बर्ड्स आकर रहती है. देयर आर एक्वेटिक स्पीशीज दैट लिव्स ओवर हियर along with this endemic flora in certain grasslands or the wetlands which are there. So ultimately they are very critical for the ecosystem or ecological system that we have. अब यहां पर जो क्वेश्चन में बात की गई थी, द क्वेश्चन आस्क्ड अबाउट कि क्या उसके एनवायरमेंटल इंप्लीकेशन है. सो द फर्स्ट इंप्लीकेशन इज दैट इट डिसरप्ट्स द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, या फिर जो वाटर साइकिल है उसको आपका डिसरप्ट कर देता है. एंड अल्टीमेटली दैट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज सरफेस रन ऑफ, क्योंकि जब आपके पास रिचार्ज के लिए पॉन्ड्स और लेक्स नहीं होंगे तो पानी जो है वो सरफेस से आपका चला जाएगा.
ऑल्सो देयर वुड बी फ्लैश फ्लड फ्रीक्वेंसी एंड ग्राउंड वाटर डिप्लीशन जो कि यहां पर आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ देयर वुड बी बायोडाइवर्सिटी इन क्राइसिस। व्हाई? बिकॉज देयर विल बी हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। जो वेटलैंड्स है अगर मैं बात करूं, दे आर श्रिंकिंग एंड बेंगलुरु लॉस्ट 79% ऑफ द लेक सिंस 1960s। इसी के साथ साथ माइग्रेटरी बर्ड्स पॉपुलेशन जो है दे आर डिक्लाइनिंग टू 40 to 60% एंड जो एंडेमिक स्पीशीज है दे आर फेसिंग लोकल एक्सटिंक्शन। एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं आपका जो इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स है दे हैड बीन डिसरप्टेड, क्योंकि जो आपका जो वी हैव द कनेक्टिविटी बिटवीन वाटर बॉडीज या आइसोलेटिंग पॉपुलेशन दैट हैव बीन डिसरप्टेड, और अल्टीमेटली जो इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स है उनका डिसरप्शन हुआ है एंड देयर इज लॉस ऑफ इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल, क्योंकि वेटलैंड्स जो है दे सपोर्ट 40% ऑफ द ग्लोबल स्पीशीज डिस्पाइट दैट दे कवर जस्ट 6% of the total surface area, and this is irreversible biodiversity loss that we are talking about right now. इसी के साथ साथ जो इसका environmental implication है या ecological implication है, that is that there is rising temperature and that is creating urban heat island effect. जो आपके लेक्स है, पॉन्ड्स हैं, जो आपका नियर बाय एरियाज में या फिर आपका अर्बन एरियाज में रहते हैं, दे हैव अ मॉडरेटिंग इफेक्ट और वो आपका हीट को इंटेंसिफाई होने से रोकते हैं। ठीक है, जो वाटर बॉडीज हैं ये इवेपोरेटिव कूलिंग आपका प्रोवाइड कराती है, जिसकी वजह से आपका जो है यहां पर टेम्परेचर कम रहता है और जो कंक्रीट है वो आपका एब्जॉर्ब करती है, रेडिएट करती है हीट, एंड अल्टीमेटली जो रिड्यूस वेजिटेशन है दैट आल्सो एम्पलीफाइज द वार्मिंग। एंड अगर हम देखें तो देयर हैड बीन एवरेज इंक्रीज ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस जो आपका रिक्लेम्ड एरियाज में कंपेयर टू जोन्स जहां पर अभी भी आपका वाटर बॉडीज इंटैक्ट हैं। यानी कि जहां पर वाटर बॉडीज को रिक्लेम करके आपका अर्बन लैंड यूज के लिए यूज किया गया है वहां पर टेम्परेचर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, और अल्टीमेटली आप देख सकते हैं कि जो इंक्रीज्ड कूलिंग है इसकी वजह से 30% एनर्जी डिमांड में आपका इंक्रीज हुआ है व्हेन इट कम्स टू दीज अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। तो जो आपका वी आर टॉकिंग अबाउट इकोलॉजिकल इंप्लीकेशंस, सो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि जो लैंड यूज है, अर्बन लैंड यूज के लिए हमने वाटर बॉडीज को आपका रिक्लेम किया, बट एट द सेम टाइम दैट हैव इंक्रीज्ड, और इसका जो इकोलॉजिकल जो आपका इंप्लीकेशन है वो ये भी है कि जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है उसको वो और प्रोमिनेंट कर दे रहा है। इसी के साथ साथ वाटर क्वालिटी और पब्लिक हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस है, क्योंकि आपका जो नेचुरल फिल्ट्रेशन सिस्टम है वो तो लॉस हो गया। ठीक है, सीवेज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, प्लास्टिक्स है, ये आपका एक्यूमुलेट हो रहे हैं जो वाटर बॉडीज है उसमें, और अल्टीमेटली जो पॉल्यूशन है वो आपका कंसंट्रेट हो रहा है। देयर इज द इंपैक्ट ऑफ यूट्रोफिकेशन एज वेल, जहां पर न्यूट्रिएंट जो है अर्बन एरिया से रन ऑफ होकर आपका एल्गी ब्रूम कर रहे हैं, एंड दैट क्रिएट्स टॉक्सिक वाटर एंड द डेड जोन्स एज वेल, जहां पर आपका एक्वेटिक मरीन फिशेस या एक्वेटिक स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पा रही हैं। एंड अल्टीमेटली जो स्टैग्नेंट वाटर है पुअरली प्लान्ड सिटीज में, अर्बन एरियाज में, रिक्लेम जोन्स में, वहां पर दे आर बिकमिंग द ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर द मॉस्किटोज, एंड अल्टीमेटली जो डेंगू और मलेरिया रिस्क है वो आपका इंक्रीज हो रहे हैं। सो अगेन दिस इज ऑल्सो इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिक्लेमेशन ऑफ द वाटर बॉडीज। अब बात करेंगे यहां पर एग्जाम्पल्स की, तो विद एग्जाम्पल्स यहां पर पूछा था, तो द फर्स्ट एग्जाम्पल कम्स फ्रॉम द चेन्नई, एंड यहां पर पल्लीकरनाई की बात हम यहां पर करें तो देयर इज अ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, एंड प्री 2000 में अगर हम देखें तो पल्लीकरनाई मार्च दे कवर्ड 6000 हेक्टेयर्स। ठीक है, और ये चेन्नई का एक नेचुरल फ्लड बफर भी था, बट 2000 और 2015 के बीच में देखें तो इसको आपका रिक्लेम किया गया फॉर द आईटी पार्क्स, रेजिडेंशियल कॉलोनीज और वेस्ट डंप्स के लिए, एंड नाउ फ्रॉम 6000 हेक्टेयर्स इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 600 हेक्टेयर्स ओनली। और इसका जो कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस है वी हैव सीन दैट इन 2015 फ्लड्स जहां पर आपका 500 से ज्यादा डेथ्स आपका हुई, एंड इन 2023 फ्लड्स एज वेल, एंड देयर इज द ग्राउंड वाटर डिप्लीशन दैट हैव ड्रॉप्ड टू अबाउट 30%। सो ये एक क्रिटिकल लेसन है यहां पर व्हेन इट कम्स टू द रिक्लेमेशन ऑफ द वाटर बॉडीज। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें बेंगलुरु की भी अगर मैं बात करूं आपका, तो इन 1960s देयर वर 262 इंटरकनेक्टेड लेक्स जो कि आपका ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज नेटवर्क बनाती थी इन द बेंगलुरु रीजन। बट एट द सेम टाइम यहां पर रैपिड आईटी सेक्टर ग्रोथ हुई, बूम हुआ, और नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। अल्टीमेटली 66% लेक्स जो है दे हैव बीन लॉस्ट टू द एनक्रोचमेंट एंड लैंड कन्वर्जन।
एंड बिकॉज ऑफ दिस 2022 में देयर वाज कैटास्ट्रोफिक फ्लडिंग, टेक पार्क्स जो है वो आपका सबमर्ज हो गए, थाउजेंड्स वर डिस्प्लेस्ड, एंड द सेम सिचुएशन यू कैन सी इन गुरुग्राम एज वेल, एंड प्रेजेंटली ओनली 81 लेक्स रिमेन, और जो ग्राउंड वाटर है वो क्राइसिस बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इन दिस समर यू मस्ट हैव रेड द न्यूज अबाउट कि वहां पर पीने के लिए भी पानी की जो है किल्लत हो रही है, वहां पर पानी के लिए मतलब पानी भी मौजूद नहीं है या फिर आपका अवेलेबल नहीं है फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस एज वेल। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाई द प्रोटेक्शन फेल्स एंड वेयर आर द गवर्नेंस गैप्स, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए बिकॉज वी आर राइटिंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। सो अल्टीमेटली देयर इज पुअर एनफोर्समेंट, जहां पर आपका मॉनिटरिंग नहीं है, प्लस देयर इज नो स्टाफ, जो आपका अथॉरिटीज है वो आपका अंडरस्टाफ्ड है, और इनएडिक्वेट पेनल्टीज है फॉर दी रॉन्ग डूइंग्स एज वेल। इसी के साथ साथ इनएडिक्वेट मैपिंग है, जहां पर हम कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल इन्वेंट्री यूज नहीं कर रहे हैं फॉर दी अर्बन वाटर बॉडीज, एंड अल्टीमेटली इसकी वजह से आपका एनक्रोचमेंट बढ़ रहा है। एंड देयर इज रियल एस्टेट प्रेशर एज वेल, जहां पर वो आपका प्रायोरिटाइज कर रहे हैं डेवलपमेंट ओवर द कंजर्वेशन, एंड देयर इज फ्रेगमेंटेड जुरिडिक्शन, जहां पर मल्टीपल एजेंसीज हैं। वी हैव म्यूनिसिपल एजेंसीज और म्यूनिसिपैलिटीज, स्टेट एजेंसीज है, सेंट्रल एजेंसीज है, जिसकी वजह से आपका एक अकाउंटेबिलिटी वैक्यूम जो है वो आपका क्रिएट हो जाता है। नाउ आई टोल्ड यू, बीइंग अ फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेटर, you have to think about the way forward. So what could be the way forward? The way forward is to sustainable manage the urban water and even the water bodies which are there. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? There could be a four-pronged strategy that we could apply. That is, the first strategy is blue-green infrastructure integration. यहां पर हम क्या कर सकते हैं? We can design cities जहां पर water bodies जो है वो core features हैं, ना कि obstacle. At the same time, we can create biospheres, रिटेंशन पॉइंट्स और अर्बन वेटलैंड्स, जिनको हम यहां पर क्रिएट कर सकते हैं, एंड अल्टीमेटली स्पंज सिटी कंसेप्ट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जहां पर एब्जॉर्ब, क्लीन और वी कैन स्टोर द रेन वाटर एज वेल, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन जो है दैट कैन बी डन फॉर द अर्बन लैंड प्लानिंग। एट द सेम टाइम नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ हम जा सकते हैं, जहां पर वी कैन थिंक ऑफ इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन of the degraded water bodies, buffer zone creation around wetlands, and even community-led lake rejuvenation programs. इसी के साथ साथ we can think of the comprehensive wetland mapping and GIS surveys and monitoring, जहां पर हम satellite based real time tracking कर सकते हैं water body status का, digital land records हम यहां पर develop कर सकते हैं so that we prevent the encroachments, and public access to water body databases should be maintained. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटीग्रेटेड अर्बन प्लानिंग जो है वो आपका होनी चाहिए, वेयर दे हैव टू बी मास्टर प्लान्स जो कि आपका इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी को एम्बेड करे, इस तरीके के मास्टर प्लान्स डेवलप किए जाए। देयर इज मैंडेटरी वाटर बॉडी इंपैक्ट असेसमेंट जो कि किए जाए इन द अर्बन एरियाज, एंड अल्टीमेटली स्ट्रिक्ट नो डेवलपमेंट जोन्स जो है वो आपका डेवलप किए जाए इन फ्लड प्लेन्स। नाउ यू गॉट द आइडिया कि आपको किस तरीके से ये आपका जो है PYQs हैंडल करना है, एंड हाउ यू कैन राइट द कंप्लीट आंसर। सो यू कैन राइट योर आंसर इन द कमेंट एंड टेल मी दैट यू हैव गेन द कंप्लीट इन डेप्थ एनालिसिस कि आपको किस तरीके से ये PYQ को सॉल्व करना है, और साथ ही साथ किस तरीके से इंट्रोडक्शन, बॉडी और आपका कंक्लूजन आपको इंटीग्रेट करना है। So that would be all, but do not forget to like the session, share this session with your friends as well, and also do subscribe to our channel so that future जो भी हमारे updates है, you do not miss them. Thank you, bye bye, take care and Jai Hind.